अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। आज हमारी ज़ूम ऑनलाइन क्लास थी जिसमें मैंने टास्क को एक्सप्लेन किया। आपके लिए मैं टास्क को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। जिन बच्चों से ऑनलाइन क्लास रह गई या वो किसी वजह से नहीं ले पाए, तो मैं इस वीडियो में दोबारा से अपनी ऑनलाइन क्लास का तमाम काम एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले आप अपनी कॉपी खोलें। अपनी कॉपी में आपने इस तरह अप्रैल में होम टास्क लिखना है एक पेज पे। आप चाहें तो ट्रायंगल बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने टास्क पे आ जाएं। आप जब अपना टास्क ओपन करेंगे तो टास्क ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, एग्जाम्पल गिवन नो एंड राइट। आपने एग्जाम्पल वाले वर्ड्स छोड़कर जो भी मैं भी आपको वैरायटी दूंगी उनमें से कोई भी 3 वर्ड्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। कॉपी में आपने कैसे पेज रेडी करना है, इस तरह आपने डेट लिखनी है, मार्जिन लाइन लगानी है। आपकी कॉपी में एक साइड पे रेड मार्जिन लाइन लगी होगी। आपने क्वेश्चन बड़ी नीट हैंड राइटिंग में लिखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी होगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को डबल अंडरलाइन करना है, 1 2 3 लिखना है और एंडिंग लाइन लगानी है बड़े प्यारे तरीके से। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और आपका काम बहुत नीट होना चाहिए। अब साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? साइलेंट टी, अगर किसी अल्फ़ाबेट्स में किसी वर्ड में साइलेंट है टी, तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करते। साइलेंट लेटर्स का मतलब है ऐसे लेटर्स और ऐसे अल्फ़ाबेट्स जिनका साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाता, जिनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। जैसे LISTEN, ये लिस्टन नहीं है, ये लिसन है, क्योंकि इसमें टी साइलेंट है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अल्फ़ाबेट्स साइलेंट हो जाते हैं। वो मौजूद तो होते हैं, हमें नज़र भी आते हैं, लेकिन हम उनका साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। लाइक विसल, वॉच, विच, इन सब में टी साइलेंट है। साइलेंट एच, घोस्ट, स्कूल, ऑनेस्ट, व्हाट, व्हेन, इन सब में एच साइलेंट है। साइलेंट बी, लाइक लैम, थम, कॉम, पॉम, हम एम पे अपना साउंड स्टॉप कर देंगे और हम बी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। साइलेंट एल, हाफ, काफ। Like this, silent K. It is not कनी, हम इसको कनी नहीं पढ़ते। KNEE नी होता है, क्योंकि K साइलेंट है। K को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, K का साउंड प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। नी, नॉक, नो, नाइफ, रॉन्ग, राइट, रिस्ट, इसी तरह W भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। Now come to question number 2. Write the meanings of the following words. First word is surprised, second is wonderful, third is suddenly. Like this, you have to ready your page in your neat copies. Firstly, you will write the question, you will double underline it. Then you have to write words. वर्ड से पीछे आप 1 पेंसिल गैप देंगे और उसी तरह का 1 पेंसिल गैप आप अपने नीचे दिए गए 3 वर्ड्स में भी देंगे, ठीक है। फिर सरप्राइज्ड का क्या मतलब है? सरप्राइज्ड मीन्स शॉक्ड, सरप्राइज्ड मीन्स शॉक्ड। वंडरफुल मीन अमेजिंग, सडनली मीन्स एट वंस। सरप्राइज्ड का मतलब होता है शॉक्ड यानी हैरान कुन, वंडरफुल मीन अमेजिंग यानी बहुत मज़ेदार, शानदार। सडनली मीन्स एट वंस मीन्स अचानक, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, मेक सेंटेंसेस, रीड, फाउंड, एनिमल, लाइक, लिटिल। इस तरह आप अपनी कॉपी में पहले पेज रेडी करेंगे, मेक सेंटेंसेस, देन यू विल राइट वर्ड्स। पहले तो हमने वर्ड्स से पीछे एक 1 पेंसिल गैप दिया था, लेकिन अभी हम पेंसिल गैप नहीं देंगे क्योंकि अब हम सेंटेंसेस लिख रहे हैं, ठीक है। सेंटेंसेस के लिए हम 1 पेंसिल गैप नहीं देते। वो नंबर 1 वर्ड इज़ रीड, नंबर 2 इज़ फाउंड, नंबर 3 एनिमल, नंबर 4 लाइक, नंबर 5 लिटिल। आपने अपनी कॉपी में इसी तरह हर वर्ड लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, 1 लाइन लीव करनी है। इसके बाद आप सेंटेंसेस पे आ जाएं। रीड का सेंटेंस आपके पास है, बहुत से सेंटेंसेस की वैरायटी है, आप अपनी मर्ज़ी से इजी जो आपको लगे वो लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं और अपनी मदर या फादर या ट्यूटर से चेक करवा सकते हैं, लेकिन चेक करवाना भी ज़रूरी है। अगर आप चेक नहीं करवाएंगे और उसमें मिस्टेक्स होंगी तो आपके टास्क के मार्क्स कटेंगे।
So first is he can read a book. I cannot read a book. She will read a book. I will read a book. Or I will read story books. I like to read. He read a book. He read a story book. अब read और read में क्या फ़र्क है? That read means पढ़ना and read means पढ़ा. Read is the first form of verb and read is the second form of verb. तो इसके स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं, इसको लिखा एक तरीके से जाता है, लेकिन इसकी प्रोनंसिएशंस डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इसके बाद है फाउंड। आई फाउंड मनी, शी फाउंड हर पेंसिल, ही फाउंड हिज बुक, he found his gloves under the chair और he found gloves under the chair. Both are correct. They found gold. ठीक। नेक्स्ट इज एनिमल। फॉक्स इज़ अ वाइल्ड एनिमल। फॉक्स जंगली जानवर है। दैट एनिमल इज़ अ लायन, वो एक शेर है, यानी वो उस जानवर का नाम शेर है या वो जानवर एक शेर है। लायन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। बेयर इज़ अ वाइल्ड एनिमल। इन 3 एनिमल्स के नेम्स में से आप एक एनिमल का नाम लिखकर अपना सेंटेंस बनाएंगे। आपने एक सेंटेंस में तीनों एनिमल्स के नेम्स नहीं लिखने। सेम इज़ द केस नंबर 4 पे भी। कैट इज़ अ पेट एनिमल, डॉग इज़ अ पेट एनिमल, रैबिट इज़ अ पेट एनिमल, ठीक है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट सेंटेंस पे। लाइक, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक चॉकलेट्स, आई लाइक स्वीट्स या बिस्किट या फिर स्टोरी बुक्स। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू टेक मिल्क। आप इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस अपनी मर्ज़ी से बाय योर चॉइस बना सकते हैं। जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू टेक टी, तो फिर वो भी खुश होंगे। लाइक यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड यू आर सेइंग दैट वुड यू लाइक टू टेक टी, ओके। नेक्स्ट इज यू आर अ लिटिल गर्ल, ही इज़ अ लिटिल बॉय। एड अ लिटिल मिल्क और एड अ लिटिल वाटर। आई एम अ लिटिल हंग्री, आई एम अ लिटिल बिजी और आई एम अ लिटिल टायर्ड। आप इनमें से कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। Busy means मसरूफ़, tired means थका हुआ and hungry means भूखा। Your next question is write the plural of the given singulars. इन singulars के plurals लिखें। जंगल, dish, body, glass, key, drum। अब इनके प्लूरल्स कैसे हमें पता चलेंगे। सिंगुलर प्लूरल्स को नंबर्स भी कहा जाता है। और इनको नंबर्स क्यों कहा जाता है, जैसा कि आपकी पिक्चर में शो है कि एक चीज़ को हम सिंगुलर कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर हमारी काउंटिंग 1 है तो फिर वो सिंगुलर है, लेकिन अगर वो काउंटिंग 1 से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 7 है या 10 है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो काउंटिंग करने की वजह से इसको नंबर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आर द रूल्स फॉर सिंगुलर प्लूरल्स। एड एस टू द फॉर्म टू फॉर्म द प्लूरल। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमें ई एस लगाना पड़ता है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ ई एस लगाने की ज़रूरत हमें पड़ती है। लाइक सी एच, एस एच, एस, एक्स एंड ओ। ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं सी एच से, एस एच, एस, एक्स एंड ओ। तमाम वो वर्ड्स जिनके एंड में, जिनके आखिर में सी एच आता है, एस एच आता है, एक्स आता है, एस आता है या ओ आता है, उनके आगे हम ई एस लगाएंगे। सिंगुलर प्लूरल, किसी भी तरह के सिंगुलर प्लूरल करने का तरीका ये है कि आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको उन सब के रूल्स पता हैं तो आप किसी भी तरह के वर्ड का प्लूरल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये रूल्स अच्छे तरीके से याद करने हैं कि सी एच, एस एच, एक्स, एस एंड ओ के बाद हम ई एस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे नाउन्स जिनके एंड में वाई आता है उनका प्लूरल कैसे लिखेंगे। हम वाई को हटाएंगे और आगे आई ई एस लगा देंगे। वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय आई ई एस। वाई को रिप्लेस कर दिया जाएगा आई ई एस से। नंबर 4 रूल आपके पास है ऐसे नाउन्स जो वाई से एंड हो रहे हों लेकिन उनके पीछे वॉल हो। ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में तो वाई आता है लेकिन उससे पीछे एक वॉल है, तो उसके लिए हम आई ई एस को यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम सिर्फ एस लगा देते हैं आगे। अंडरस्टूड। इस तरह आपने अपनी कॉपी में पेज रेडी करना है, क्वेश्चन लिखना है, उसको डबल अंडरलाइन करना है, गिव द हेडिंग ऑफ सिंगुलर प्लूरल, सेंटर में लाइन लगानी है, 1 to 6 लिखना है। अब जंगल, जंगल इज़ द सिंपल नाउन, वी विल राइट जंगल्स, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ई है और ये तो एस, एक्स, एस एच में एंड भी नहीं हो रहा तो हमें ई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। डिश, इट इज़ एस एच, सो एस एच जिसके भी आखिर में आता है उसके आगे हम ई एस लगाते हैं, सो वी हैव पुट ई एस।
Now, BODY, body, it is Y. Y will be replaced by IES. Then glass, डबल एस आ जाए तो हम आगे ES लगाते हैं. KEY, की, और जब की लिखा है तो Y से पीछे है वॉल, तो वॉल की वजह से हम Y को नहीं हटाएंगे और आगे सिर्फ S लगा देंगे. Now last is drum and drums. Okay, I will meet you now inshallah in next lecture. I hope everything is clear to you. Till then, take care. Allah Hafiz.